हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इक्वेशंस क्या है, इधर अपन बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाक से नोटली में आ रहे हैं। मेरे साथ आप लोग हेडिंग जरूर लिखें, आ जाइए फटाक से आ जाइए। चलें, मैक्सवेल इक्वेशंस। अच्छा, अब देखिए जो मैक्सवेल जो हैं, इन्होंने लास्ट वाले लेक्चर में अपन लोगों ने सीखा था क्या कि मैक्सवेल ने किस कदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन किया था और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। यहाँ पर क्या है, कुछ इक्वेशंस के थ्रू क्या करेंगे अपन इधर समझेंगे। इन्होंने क्या किया, पूरा कंबाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनी, सबको कंबाइन करने के बाद में इधर अपन इक्वेशन समझने वाले हैं। क्या इक्वेशन है, आप लोग आ जाइए, समझो सीखें। मैक्सवेल की पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास में आपकी कुछ इस प्रकार है। ये हमारे पास में क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास में है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना, ठीक है ना। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है, इन्होंने बताया कि मेरे पास में कोई भी हमारे पास में क्या है, समझना कि मेरे पास में आपका E डॉट ds जो है किसी भी एनक्लोज पाथ के लिए जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका QI एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। बिल्कुल बेसिक लॉ है। और बिल्कुल बेसिक लॉ मतलब हमारे पास में कैसे आया, ये अपन बहुत पहले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला लॉ इसका मैक्सवेल का, ठीक ना। इन्होंने ये डिफाइन किया क्या कि मेरे पास में जो है ना आपका कोई भी चार्ज है वो क्या है, आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो यहां पर इन्होंने ये डिफाइन किया क्या, एनी चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो मेरे पास में कोई भी चार्ज है वो आपका सोर्स होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखिए ये अपन समझ क्यों रहे हैं, पहले तो इसको फोकस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनको कंबाइन करेंगे तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, अपन समझेंगे। एक्सीलरेटेड चार्ज कैसे होता है, क्यों होता है, इससे अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहला लॉ क्लियर है मैंने आपका मैक्सवेल का। अच्छा, आ जाए, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब अपन समझेंगे क्या, सेकंड लॉ। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में आपका सेकंड लॉ आपका एक्चुअल में आपका है क्या, ठीक है ना। आ जाए, समझे और सीखे। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक ना। ये पहला लॉ हमारे पास में क्या था बोले आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। दूसरा लॉ किसके लिए बोले आपका, मैग्नेटिज्म के लिए है। और इनको कंबाइन करने के बाद में आपका नेक्स्ट लॉ होगा, मतलब इसके चार लॉ हैं, ठीक ना। आ जाए, समझे कि मैग्नेटिज्म आपका है क्या, ठीक ना। इन्होंने क्या बताया, मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि लेट एज्यूम मेरे पास में आपकी कोई भी एक सरफेस है लाइक दिस। अब यहां से जो आपका अगर माना कि मैंने कोई भी एक मैग्नेट रखा है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहां से कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, पास होंगी, मतलब आपकी लाइक दिस। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहां से बाहर निकलेंगी सरफेस से, उतनी ही क्या होंगी बोले आपकी एंटर करेगी सरफेस के अंदर।
कहने का मतलब ये है कि नेट फील्ड लाइंस inside the surface is zero। तो नेट फील्ड लाइंस इनसाइड द सरफेस क्या होंगी, बोले आपकी जीरो होंगी। इसका मतलब फील्ड लाइंस जीरो हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द सरफेस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, बोले आपका जीरो होता है किसी भी सरफेस के लिए। और ये है क्यों, इसका रीजन क्या है, तो अपन यहाँ पे समझते हैं और सीखते हैं कि कहने का मतलब ये है कि मोनोपोल ऑफ मैग्नेट is not possible। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल, कहने का मतलब ये है कि मोनोपोल आपका पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा नॉर्थ और साउथ, कोई भी मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ हमेशा आपका क्या होगा, साथ में ही एडजस्ट करेगा। मैं इनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है ना? मोनोपोल अपन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है आपका। इसका मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक चार्ज, देयर इज नो मैग्नेटिक चार्ज। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले ठीक ना? इसके पास में कोई आपका मैग्नेटिक चार्ज भी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। देखो क्या किया है इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ लिया, मैग्नेटिज्म का लॉ लिया, दोनों को कंबाइन किया, तो अब हमारे पास में आपका थर्ड बनने जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। तो थर्ड लॉ हमारे पास में क्या है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे पास में फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई आपका है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपका लॉ क्या है, फैराडे लॉ। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखिए अपन ने यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, यहाँ पर अपन ने प्योर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा की। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था, यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नेट था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ अपन मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप का मतलब क्या है, समझा सीखे कि आपका जो ईएमएफ जो पोटेंशियल जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, माइनस का d∅v अपॉन dt के इक्वल होता है या नहीं होता, बोला है ईएमआई अपन ने बहुत अच्छे से समझा था, सीखा। मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये मेरे पास में क्या बना था, ईएमएफ, ठीक ना? तो ये हमारे पास में क्या है, मैं यहां लिख देता हूं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि मेरे पास में कहानी कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी, बोल रहे है ना? अच्छा, अब देखिए जो V जो है, पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में होता है क्या है, V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल आपका क्या होता है, E.dl इक्वल टू माइनस का d∅v अपॉन dt, ठीक ना? अब देखिए जो फैराडे जो लॉ जो है, मैक्सवेल ने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया सारी इक्वेशंस को। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया।
और आपको पता है और मुझे ही पता है कि मेरे पास में क्या होता है बोला आपका v डॉट ds आपका होता है या नहीं होता बोला फ्लक्स, ठीक ना। तो मेरे पास में आपको क्या आ जाएगा बोला आपका, ये हमारे पास में आपका क्या आ गया, a बाहर ले लिया मैंने, dv अपॉन dt आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोला आपका e डॉट ds, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में इक्वेशंस आई क्या है। यहां पर मेरे पास में क्या आ गया बोले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और यहां पे मेरे पास में क्या आ गया बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और ये जो मैक्सवेल ने क्या किया है, इक्वेशंस दी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, फिर यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, अब दोनों को कंबाइन कर दिया, कोरिलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, और हम प्रोसीड हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए कि आपकी वेव कैसे जनरेट होगी, क्या कहानी होगी, आपको भली भांति यहां से समझ आ रहा होगा बोले, ठीक ना। तो हमारे पास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कोरिलेशन आ गया है, जो आप यहां से भली भांति देख सकते हैं बोले, ठीक है। अच्छा, क्लियर है क्या एकदम। देन उसके बाद में क्या है, एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या है, मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इक्वेशन एंड लास्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की आखिरी इक्वेशन, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट करें, 1 2 3 कुछ आएगा। चलिए, और इसको मैं आपको जो लास्ट जो इक्वेशन जो है, इसको अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो पहले जाएं, उसको समझें और सीखें, ठीक है। 4 लास्ट एंड 4 एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमारे पास में है वो आपका होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, और ये मैक्सवेल की इक्वेशन का पार्ट है, ठीक ना। इन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड जो है हमारे पास में, या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, ठीक ना। इन्होंने ये एक लॉ दिया, ठीक ना, जिसको मॉडिफाई किया था किसने, मैक्सवेल ने। क्लियर हो ये बात। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि IC जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपकी कंडक्शन करंट। IC क्या है बोले कंडक्शन करंट है, और ID क्या है बोले आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक ना। IC और ID, ठीक ना। अच्छा, ID जो डिस्प्लेसमेंट करंट है एसोसिएटेड बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोलते हैं, ठीक ना। देखिए बहुत ध्यान से समझना कि जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपकी एक करंट पास होगी। कौन सी करंट पास होगी बोले आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट पास होगी, जो सम होगा किसका, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट अपन ने बहुत अच्छे से समझा था और इधर सीखा था, ठीक ना। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आपकी क्या है एक डिस्प्लेसमेंट, आपकी एक ID करंट बन रही थी, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। और ID करंट क्यों बन रही थी, क्योंकि मेरे पास में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी, जिसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अब यहाँ पे डायरेक्टली बन चुका है क्या, मैग्नेटिक फील्ड।
और यहाँ पर हमारे पास में क्या है आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर चुका है इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को, और इसी के थ्रू अब क्या बनेगी बोले आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन सी वेव बोले आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेव्स क्या होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, क्यों बनती हैं, क्या रीजन होता है, क्या सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने के लिए, इसके अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो ये आपकी कुछ 4 इक्वेशन थी, किसकी थी, मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए प्यारे दिन से। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।